नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूँ और मानो तो मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ। मैं हर जगह गया हूँ, कैंचून के बीचेस से लेकर चीन की दीवार तक, लेकिन एक जगह है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अर्जेंटीना। और यकीन मानिए, एक बार आपने इस अमेजिंग देश को देख लिया तो आप एम्पनाडास बोलने से भी पहले अपनी फ्लाइट बुक कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, वाइब्रेंट सिटीज, स्वादिष्ट खाने और पैशनेट लोगों की। चाहे आप थ्रिल सीकर हो, हिस्ट्री बफ हो, फूडी हो या बस एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर ढूंढ रहे हो, अर्जेंटीना में सबके लिए कुछ न कुछ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अर्जेंटीना के टॉप 10 मस्ट विजिट प्लेसेस की एक वर्चुअल जर्नी पर निकलने वाले हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ट्रिविया क्वेश्चंस हैं जो आपके नॉलेज की परीक्षा लेंगे। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मेरे किसी भी ट्रैवल एडवेंचर से न चूकें। चलो चलते हैं। सबसे पहले हम अर्जेंटीना के दिल ब्यूनस आयर्स जा रहे हैं। यह शहर संस्कृति, इतिहास और बस मजे का एक संगम है। रंगीन इमारतों से सजी गलियों में टहलने का सोचो। टैंगो संगीत की आवाज से हवा भरी हुई है। आप हर कोने से आने वाली अर्जेंटीना के प्रसिद्ध बारबेक्यू असेडो की स्वादिष्ट खुशबू को महसूस कर सकते हैं। और रात की जिंदगी के बारे में तो बात ही मत करो। ब्यूनस आयर्स जानता है कि कैसे पार्टी करनी है। टैंगो क्लब और बार सुबह तक खुले रहते हैं। चाहे आप मालबेक वाइन की चुस्की ले रहे हों या रात भर नाच रहे हों, ब्यूनस आयर्स आपको बेदम कर देगा। लेकिन यह सब टैंगो और नाइट लाइफ नहीं है। ब्यूनस आयर्स में शानदार वास्तुकला भी है, जैसे प्रतिष्ठित टीट्रो कोलोन और रंगीन ला बोका मोहल्ला। और अगर आप इतिहास के शौकीन हैं, तो आपको प्लाजा डे मेयो और रेकोलेटा कब्रिस्तान, अर्जेंटीना के कुछ सबसे प्रसिद्ध लोगों का अंतिम विश्राम स्थल, देखना अच्छा लगेगा। इसलिए अगर आप एक ऐसे शहर की तलाश में हैं जिसमें सब कुछ हो, तो ब्यूनस आयर्स आपके लिए जगह है। अगला हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, कुदरत का एक बहुत ही शानदार नजारा देखने, इगाजू फॉल्स। मैं बात कर रहा हूं 250 से भी ज्यादा झरनों की, जो हरी भरी चट्टानों से गिरते हैं और इतनी तेज आवाज करते हैं और इतना पानी उड़ाते हैं कि आपके चेहरे पर भी लगता है। यकीन मानिए, तस्वीरें इस जगह का असली रूप नहीं दिखा सकती। इसे देखे बिना आपको यकीन नहीं होगा। आप झरनों के पास जाने के लिए बोट टूर ले सकते हैं या फिर शानदार नजारे देखने के लिए वॉकवे पर भी घूम सकते हैं। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो आप एक यादगार अनुभव के लिए झरनों के ऊपर हेलीकॉप्टर की सवारी भी कर सकते हैं। लेकिन इगाजू सिर्फ झरने ही नहीं है। आसपास के नेशनल पार्क में कई तरह के जानवर रहते हैं, बंदरों से लेकर टूकन और विशाल चींटीखोर तक। तो अपना रेनकोट और अपने एडवेंचर के जोश को पैक कर लीजिए और इगाजू फॉल्स की ताकत और खूबसूरती देखकर दंग रहने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, पहाड़ी और खूबसूरत पैटागोनिया की तरफ। तैयार हो जाइए ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, नीले झील और ढेर सारे एडवेंचर्स के लिए। सोचिए, पुराने जंगलों में हाइकिंग करना, साफ झीलों में कायाकिंग करना या विशाल मैदानों में घुड़सवारी करना। पैटागोनिया आउटडोर एंथुसियास्ट के लिए एक स्वर्ग है। पैटागोनिया में एक जगह जो आपको जरूर देखनी चाहिए, वो है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, एक विशाल ग्लेशियर जो झील में गिरता है बहुत जोरदार आवाज के साथ। ये एक ऐसा नजारा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। पैटागोनिया में पेंगुइन्स, वेल्स, गुआनाकोस और प्यूमस भी रहते हैं। बस अपनी नजरें खुली रखें और अपना कैमरा तैयार रखें। तो अपने हाइकिंग बूट्स पैक करें, अपने सेंस ऑफ वंडर को भी, और पैटागोनिया की रॉ ब्यूटी का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। अगला पड़ाव, अर्जेंटीना का सबसे बड़ा वाइन रीजन मेंडोजा। वर्ल्ड क्लास मैलबेक्स, खूबसूरत विनियर्ड्स और प्यारे टाउन्स में घूमने के लिए तैयार हो जाइए। सोचिए, आप विनियर्ड्स में साइकिल चला रहे हैं, चेहरे पर धूप और अलग अलग वाइनरीज में वाइन टेस्टिंग कर रहे हैं। मेंडोजा वाइन लवर्स के लिए एक सपना है। और लोकल क्विजीन खाना मत भूलना। मेंडोजा अपने स्वादिष्ट स्टेक्स, एम्पनाडास और दूसरे रीजनल स्पेशलिटीज के लिए जाना जाता है। लेकिन मेंडोजा सिर्फ वाइन के बारे में नहीं है। आप एंडीज माउंटेन्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, व्हाइट वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं या बस रिलैक्स कर सकते हैं और सीनरी का आनंद ले सकते हैं। तो एडवेंचर और अच्छे वाइन के लिए अपनी भूख तैयार रखें और मेंडोजा के फ्लेवर्स का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए। आगे चलते हैं बारिलोचे, जो एंडीज पहाड़ों में बसा एक खूबसूरत शहर है। अपनी शानदार झीलों, बर्फ से ढकी चोटियों और स्विस वास्तुकला के साथ बारिलोचे देखने लायक जगह है। सर्दियों में बारिलोचे एक विंटर वंडरलैंड में बदल जाता है, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और दूसरे स्नो स्पोर्ट्स के लिए एकदम सही। और गर्मियों में आप हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और क्रिस्टल क्लियर झीलों में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं।
आसपास के पहाड़ों और झीलों के ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यूज के लिए सेरो कैंपनारियो के ऊपर तक केबल कार की सवारी जरूर करें। और हाँ, बारिलोचे की यात्रा स्वादिष्ट चॉकलेट के बिना अधूरी है। बारिलोचे अपनी चॉकलेट की दुकानों के लिए फेमस है, इसलिए अपनी मीठी इच्छा को जरूर पूरा करें। तो अपना कैमरा, अपने एडवेंचर का सेंस और अपनी मीठी इच्छा पैक करें और बारिलोचे की खूबसूरती का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम चल रहे हैं कॉर्डोबा, एक ऐसा शहर जो इतिहास और संस्कृति से भरा हुआ है। कॉर्डोबा में साउथ अमेरिका की कुछ सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज और कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं, जो इसे हिस्ट्री बफ्स के लिए एक फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट की चार्मिंग स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करें, जेजुइट ब्लॉक जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे विजिट करें और कैथीड्रल ऑफ कॉर्डोबा के इंट्रिकेट आर्किटेक्चर को देखें। लेकिन कॉर्डोबा सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, शहर में एक वाइब्रेंट आर्ट सीन भी है, थिएटर्स, म्यूजियम्स और कल्चरल सेंटर्स के साथ जो अर्जेंटाइन आर्ट और कल्चर का बेस्ट शोकेस करते हैं। और अगर आप लोकल लाइफ का टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो पासेओ देल बुएन पास्टर जाए, एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट जो कैफेज, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स से भरी है। तो अपनी क्यूरियोसिटी हिस्ट्री के लिए अपनी अप्रिसिएशन पैक करें और कॉर्डोबा में अर्जेंटीना के हार्ट को डिस्कवर करने के लिए तैयार हो जाएं। अब हम चलेंगे सॉल्टा, अर्जेंटीना के नॉर्थ वेस्ट में एक प्यारा सा शहर। सॉल्टा अपने अच्छे से प्रिजर्व्ड कॉलोनियल आर्किटेक्चर, स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी और रिच इंडिजिनस कल्चर के लिए जाना जाता है। शहर के हिस्टोरिक सेंटर को एक्सप्लोर करो, इसकी नैरो स्ट्रीट्स, कलरफुल बिल्डिंग्स और ब्यूटीफुल प्लाजास के साथ। मैम म्यूजियम विजिट करो जो एंडियन आर्कियोलॉजी को डेडिकेटेड है, और रीजन के फैसिनेटिंग प्री कोलंबियन हिस्ट्री के बारे में जानो। और एक ट्रूली अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के लिए ट्रेन आ लास नूबेस या ट्रेन टू द क्लाउड्स में राइड लो, जो एंडेस माउंटेन्स से होकर गुजरती है और सराउंडिंग लैंडस्केप के ब्रेथटेकिंग व्यूज देती है। साल्टा आसपास के रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए भी एक अच्छा बेस है, इंक्लूडिंग सालिनास ग्रांडे सॉल्ट फ्लैट्स, क्वेब्राडा दे हुमाहुआका और कालचाकी वैलीज। तो अपने हाइकिंग शूज पैक करो, अपने सेंस ऑफ एडवेंचर को, और साल्टा में टाइम ट्रैवल के लिए तैयार हो जाओ। उशुआइया, दुनिया का आखिरी छोर। दुनिया के सबसे निचले हिस्से के सफर के लिए तैयार हो जाइए। हम उशुआइया जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर है, अर्जेंटीना के टिएरा डेल फुएगो द्वीप समूह के कोने पर स्थित है। उशुआइया एक अनोखा और आकर्षक जगह है, जो बर्फ से ढके पहाड़ों, ग्लेशियरों और बीगल चैनल के अपने नाटकीय परिदृश्य के लिए जाना जाता है। बीगल चैनल पर एक क्रूज लें, एंड ऑन ऑफ दी वर्ल्ड म्यूजियम जाएं और पैन अमेरिकन हाईवे के अंत के प्रतीकात्मक चिन्ह तक पैदल यात्रा करें। और अगर आप रोमांच महसूस कर रहे हैं तो आप उशुआइया से अंटार्कटिका के लिए एक क्रूज भी ले सकते हैं। तो अपने सबसे गर्म कपड़े, अपने साहसिक भावना को पैक करें और उशुआइया में दुनिया के अंत के जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। एल कैलाफेटे, ग्लेशियरों का दरवाजा। कुदरत के करिश्मे देखने के लिए तैयार हो जाइए। हम जा रहे हैं एल कैलाफेटे, जो लॉस ग्लेशियरेस नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है और जहां बहुत ही सुंदर पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर है। एल कैलाफेटे एक प्यारा सा शहर है, जहां का माहौल बहुत शांत है और चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर के पास बोट टूर ले सकते हैं और झील में बर्फ के गिरने का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। आप पार्क में दूसरे ग्लेशियर भी देख सकते हैं, खूबसूरत जगहों पर हाइकिंग कर सकते हैं और ग्लेशियर पर आइस ट्रेकिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको पेटागोनिया के जानवर भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे गुआनाकोस, कॉन्डोर और शायद एक प्यूमा भी। तो अपना कैमरा पैक कीजिए, अपने अंदर के एडवेंचरर को जगाइए और एल कैलाफेटे के ग्लेशियरों के चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाइए। रोसारियो, एक उभरता हुआ शहर। आखिर में हम रोसारियो जा रहे हैं, एक जीवंत शहर जो पराना नदी के किनारे बसा है। रोसारियो अर्जेंटीना का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और अपने खूबसूरत रिवर फ्रंट, अपने समृद्ध इतिहास और अपने सांस्कृतिक आकर्षणों के लिए जाना जाता है। रिवर फ्रंट पर टहलें, राष्ट्रीय ध्वज स्मारक देखें और चे ग्वेरा के जन्मस्थान का पता लगाएं। रोसारियो में एक समृद्ध कला परिदृश्य भी है, जिसमें थिएटर, संग्रहालय और कला दीर्घाएं अर्जेंटीना की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। और अगर आप स्थानीय जीवन का स्वाद लेना चाहते हैं, मर्काडो डेल पाटियो जाएं, एक ढका हुआ बाजार जहां आप ताजा उपज, क्षेत्रीय विशिष्टताएं और हस्तनिर्मित शिल्प पा सकते हैं। तो अपनी जिज्ञासा, रोमांच की अपनी भूख पैक करें और रोसारियो के आकर्षण को खोजने के लिए तैयार हो जाइए। अर्जेंटीना आपका इंतजार कर रहा है। तो लीजिए दोस्तों,
अर्जेंटीना की 10 सबसे जरूरी जगहें जो आपको देखनी ही चाहिए। ब्यूनस आयर्स की चहल पहल वाली गलियों से लेकर पेटागोनिया के बर्फीले इलाकों तक अर्जेंटीना में हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में अर्जेंटीना को शामिल करने के लिए प्रेरित किया होगा। और याद रखें, यह इस अद्भुत देश की बस एक झलक है। यहाँ अनगिनत छिपे हुए रत्न हैं और अविस्मरणीय अनुभव आपकी खोज का इंतजार कर रहे हैं। अब समय है ट्रिविया का। क्या आप अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता सकते हैं? और किस अर्जेंटीनाई शहर को दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक यात्रा रोमांच के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।